और यहाँ मैंने गले में बांध ली रस्सी। फर्क वो है कि अब तक सिर्फ दस्तक दी है, दरवाजा नहीं तोड़ा। जोरदार ताली शेर के लिए। मैंने साहिब सदर से इजाजत ले ली है। अब सूरत हाल ये है कि मतलब मुलाहिजा कीजिए कि सफर अब के बिला ऐलान सफर तय होगा। सफर अब के बिला ऐलान सफर तय होगा। कहां जाना है ये दौरान सफर तय होगा। बिला ऐलान सफर तय होगा। कहां जाना है ये दौरान सफर तय होगा। एक मतलब और पढ़ रहा हूं गजल का, मुलाहिजा कीजिए कि तुम्हें ये गम है, तुम्हें ये गम है कि अब चिट्ठियां नहीं आती। तुम्हें ये गम है कि अब चिट्ठियां नहीं आती। हमारी सोचो हमें हिचकियां नहीं आती। हमारी सोचो हमें हिचकियां नहीं आती। वो शांत बैठा है कब से। पहले कुछ मतले मैं पढ़कर आजमा रहा हूं, फिर गजल पढ़ूंगा। वो शांत बैठा है कब से, मैं शोर क्यों ना करूं। वो शांत बैठा है कब से, मैं शोर क्यों ना करूं। बस एक बार वो कह दे कि चुप तो क्यों ना करूं। वो शांत बैठा है कब से, मैं शोर क्यों ना करूं। बस एक बार वो कह दे कि चुप तो क्यों ना करूं। और खताएं इसलिए करता हूं मैं कि जानता हूं। खताएं इसलिए करता हूं मैं कि जानता हूं सजा मुझे ही मिलेगी, खता करूं ना करूं। खताएं इसलिए करता हूं मैं, खताएं इसलिए करता हूं मैं कि जानता हूं सजा मुझे ही मिलेगी, खता करूं ना करूं। एक मतलब और गजल का सुना रहा हूं, आप लोग तशरीफ रखिए। मतलब वायदा कीजिए कि नजरें मिली तो बात नहीं कर सकूंगा मैं। नजरें बिलखुसूस आपकी नजरें मिली तो बात नहीं कर सकूंगा मैं। दो काम एक साथ नहीं कर सकूंगा मैं। नजरें मिली तो बात नहीं कर सकूंगा मैं। दो काम एक साथ नहीं कर सकूंगा मैं। तितली से दोस्ती न गुलाबों का शौक है। तितली से दोस्ती न गुलाबों का शौक है। मेरी तरह उसे भी किताबों का शौक है। तितली से दोस्ती न गुलाबों का शौक है। मेरी तरह उसे भी किताबों का शौक है। और एक शेर में आप सबकी नजर कर रहा हूं कि मेरी तरह उसे भी किताबों का शौक है। हम आशिके गजल हैं तो मगरूर क्यों ना हो। हम आशिके गजल हैं तो मगरूर क्यों ना हो। आखिर ये शौक भी तो नवाबों का शौक है। क्या कहने भाई बाबा। आखिर ये शौक भी तो नवाबों का शौक है। आखिर ये शौक भी तो नवाबों का शौक है। एक मतलब मुझे और ज़हन में आया है, मतलब मुलाहिजा कीजिए, मैं कोई गजल सुनाऊंगा आपको। मैंने खत के हवाले से एक शेर पढ़ा, एक खत और एक तस्वीर बनाने की कोशिश की है। तमाम बुजुर्ग बैठे हैं, शायद अपना जमाना याद आए। मतलब मुलाहिजा कीजिए गजल का मतलब कि इस तरह रखते हैं खत, इस तरह रखते हैं खत कपड़ों की तहदारी में हम। इस तरह रखते हैं खत कपड़ों की तहदारी में हम। ढूंढने लग जाएं तो खो जाएं अलमारी में हम। ढूंढने लग जाएं तो खो जाए अलमारी में हम। ये मैंने दरअसल ये शेर मैंने अपने बुजुर्गों की नजर किया, पुराने जमाने की तस्वीर थी। लेकिन अब मैं जरा नए जमाने का खत दिखाता हूँ आप लोगों को, जो पीछे दोस्त बैठे हैं। और जरा उनके मतलब की बात की जाए कि कोई खत वक्त नहीं फाड़ा, कोई तोहफा नहीं तोड़ा। कोई खत वक्त नहीं फाड़ा, कोई तोहफा नहीं तोड़ा। कि वो देखे तो खुद सोचे कि दिल तोड़ा नहीं तोड़ा। कोई खतवत नहीं फाड़ा, कोई तोहफा नहीं तोड़ा। कि वो देखे तो खुद सोचे कि दिल तोड़ा नहीं तोड़ा। और यहाँ मैंने गले में बांध ली रस्सी। फर्क वो है
ताली शेर के लिए होनी चाहिए। यहाँ मैंने गले में बांध ली रस्सी और एक वो है कि अब तक सिर्फ दस्तक दी है, दरवाजा नहीं तोड़ा। एक गजल से दो चार शेर सुनिए कि चमन में कौन बबूलों की डाल खींचता है। में कौन? चमन में कौन बबूलों की डाल खींचता है, यहाँ जो आता है फूलों के गाल खींचता है। चमन में कौन बबूलों की डाल खींचता है, यहाँ जो आता है फूलों के गाल खींचता है। ऐ प्यार बांटने वाले मैं खूब जानता हूँ, ऐ प्यार बांटने वाले मैं खूब जानता हूँ कि कितनी देर में मछुआरा जाल खींचता है। ऐ प्यार बांटने वाले मैं खूब जानता हूँ कि कितनी देर में मछुआरा जाल खींचता है। दोस्तों मैं इस गजल का अच्छा या बुरा तो खैर क्या कहूँ, लेकिन वो शेर सुनाता हूँ जो मेरे दिल के बहुत करीब है, शायद किसी लायक हो। जो दोस्त हिंदी वाले बैठे हैं मैं उनके लिए अर्ज करूँ, इसमें इजाफत आएगी कैदे तखय्युलात। इसका मतलब है ख्यालों की कैद। इससे आगे की सारी जिम्मेदारी मेरी और मेरे शेर की है, बस आपकी तवज्जो कि कितनी देर में अच्छे शेर में आपकी जिम्मेदारी पड़ जाएगी कि कितनी देर में मछुआरा जाल खींचता है। निकल भी सकता हूँ कैदे तखय्युलात से मैं, निकल भी सकता हूँ कैदे तखय्युलात से मैं, अगर वो खींच ले जिसका ख्याल खींचता है। निकल भी सकता हूँ कैदे तखय्युलात से मैं, क्या कहते हैं भाई बाबा? अगर वो खींच ले जिसका ख्याल खींचता है। फिर आपको शरीक करता हूँ एक मतले में कि तुम्हारा क्या है, तुम्हें सिर्फ ज्ञान देना है। तुम्हारा क्या है? तुम्हारा क्या है, तुम्हें सिर्फ ज्ञान देना है। हमारी सोचो हमें इम्तिहान देना है। तुम्हारा क्या है, तुम्हें सिर्फ ज्ञान देना है। हमारी सोचो हमें इम्तिहान देना है। और नौजवान दोस्तों गजल का शेर गुजरेगा इसमें कि हमारी सोचो हमें इम्तिहान देना है। गुलाब भी हैं, गुलाब भी हैं, गुलाबों में खार भी है। गुलाब भी हैं, गुलाबों में खार भी है। बता निशानी देनी है या फिर निशान देना है। गुलाब भी है, गुलाबों में खार भी है। बता निशानी देनी है या फिर निशान देना है। फिर एक जरा शेर पे आप सबकी तवज्जो करना चाहता हूँ, बिलखुसूस आप सबकी तमाम साहिब फहम हजरात की निशानी देनी है या फिर निशान। हजरत मैं आपको मुतवज्जे सिर्फ इसलिए करता हूँ, ये शायद की जिम्मेदारी होती नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ अगर कोई अच्छा शेर खामोशी से गुजरने वाला हो तो अगर उससे पहले आपको चौकन्ना कर दिया जाए तो आप अपने साथ इस मुशायरे से वो शेर लेके जा सकते हैं। अब मैं शेर अर्ज करता हूँ, मुलाहिजा कीजिए, हिफाजत करना आपका फर्ज है कि निशानी देनी है या फिर निशान देना है। उन्होंने अपने मुताबिक सजा सुना दी है। उन्होंने अपने मुताबिक सजा, उन्होंने अपने मुताबिक सजा सुना दी है। हमें सजा के मुताबिक बयान देना है। उन्होंने अपने मुताबिक सजा सुना दी है, हमें सजा के बयान देना है। बहुत बहुत शुक्रिया हज़रात। अब मैं गजल से कुछ शेर और अर्ज कर रहा हूँ, मुलाहिजा कीजिए, उसके बाद आपकी ज़हमतें तमाम। महाज़े जंग से पहले कहीं पड़ाव बनाओ, महाज़े जंग से पहले कहीं पड़ाव बनाओ, नदी पे बांध बनाने से कबल नाव बनाओ। महाज़े जंग से पहले कहीं पड़ाव बनाओ, नदी पे बांध बनाने से कबल नाव बनाओ। और ये रात सिर्फ अंधेरी नहीं है, सर्द भी है। ये रात सिर्फ अंधेरी नहीं है, सर्द भी है। दिया बना लिया शाबाश, अब अलाव बनाओ। दिया बना लिया शाबाश, अब अलाव बनाओ। और बनाना जानते हो तुम तो सबके दिल में जगह, बनाना जानते हो तुम तो सबके दिल में जगह। हमारे दिल में बना कर दिखाओ, आओ बनाओ। क्या बात है भाई बाबा? बनाना जानते हो तुम तो सबके दिल में जगह, हमारे दिल में बना कर दिखाओ,
आओ बनाओ। और ये संगे मरमरी नाखून तो बाकी है, ये संगे मरमरी नाखून, ये कत्थई पॉलिश, ये संगे मरमरी नाखून, ये कत्थई पॉलिश, कि कोई देखे तो कह दे हमारे घाव बनाओ। क्या कहते हैं भाई ये बाबा? संगे मरमरी नाखून, ये कत्थई पॉलिश, कि कोई देखे तो कह दे हमारे घाव बनाओ। और बनाओ ताजमहल के बजाय ताजमहल, बनाओ ताजमहल के बजाय ताजमहल। तमाम उम्र मोहब्बत करो गिराओ बनाओ, तमाम उम्र मोहब्बत करो गिराओ बनाओ। हाजिर, मैं समझता हूं कि मेरा फर्ज यहाँ पूरा होता है, लेकिन अगर आप इजाजत दें तो और 2 मिनट आपको जहमत होगी। मैं एक नज़्म सुनाना चाह रहा हूँ भाई, अगर आप इजाजत दे तो। देखिए वो गज़ल शायद आपकी सुनी हुई है, तो बहरहाल एक नज़्म मैं अपनी मर्जी से पढ़ना चाह रहा हूँ आप सबकी तरफ। एक बहुत छोटी सी नज़्म है, उससे पहले मैं आप लोगों को जरा सा ये दरख्वास्त करूँगा कि शेरो शायरी, गज़ल की जो शायरी होती है वो मुसलसल बात चाहती है, लेकिन नज़्म जरा सुकून से सुनी जाती है, जरा खामोशी से सुनी जाती है। जब खत्म हो जाएगी तो आप फैसला कर सकते हैं। बहुत मामूली सी नज़्म है, इसका उन्वान है छत। अब छत क्या होती है इसमें कोई वजाहत करने की जरूरत नहीं है, हर शख्स का एक रिश्ता होता है अपनी छत से। नज़्म यहाँ से शुरू होती है, मुलाहिजा हो, मेरा कमरे से बस नींदों का रिश्ता था, मेरा कमरे से बस नींदों का रिश्ता था, और उस जीने से ख्वाबों का जो लहराता हुआ जाता था। वाह। मेरा कमरे से बस नींदों का रिश्ता था, और उस जीने से ख्वाबों का जो लहराता हुआ जाता था छत तक। वो छत जहाँ से आसमां नजदीक था, जहाँ आराम फरमाती थी आंखें, वो आंखें जिनमें सपने थे, वो सपने जिनमें दुनिया थी, वो दुनिया जिसमें सब कुछ था। वाह। वही छत जहाँ पर एक चिड़िया की सुरीली चहचहाहट थी, पतंगों की सजावट थी, फलक की झिलमिलाहट थी। वाह। वही छत जहाँ पर एक चिड़िया की सुरीली चहचहाहट थी, पतंगों की सजावट थी, फलक की झिलमिलाहट थी। मगर अफसोस, वो चिड़िया जो सवेरे घर में सबसे पहले उठती थी, वाह। किसे मालूम था एक दिन वो ज़ेरे काम आएगी। वाह। पतंगे कागजी जो आसमां छूने की वादी थी, वाह। किसे मालूम था वो लौट कर नाकाम आएगी। वाह। फलक जिस पर तमन्नाओं के इतने चांद रोशन थे, किसे मालूम था उस पर अमावस की भी कोई शाम आएगी। वो छत जो घर का सबसे पुरसुकून और प्यारा हिस्सा थी, किसे मालूम था वो खुदकुशी के काम आएगी। वाह।